भाइयों और बहनों, आपको मुझे एक दुखद समाचार आपको सुनाना है। शायद आप उससे दुख न माने, मानना भी नहीं चाहिए ऐसा भी कहूँगा, लेकिन इंसान का तो ऐसा ही रहता है कि कोई आदमी मर जाता है, हमारा स्नेही है, हमारा पूज्य है, तो उसके लिए हमको दुख होता है। इसलिए प्राकृत भाषा में मैंने आपको कह दिया कि दुखद समाचार है। आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना, क्योंकि हम ऐसे बने हैं। जो आदमी बहुत डांडी पीटता है, पिटवाता है, जो आदमी राज्य प्रकरण में बहुत काम करता है, उसको तो हम आकाश में चढ़ा देते हैं। लेकिन जो आदमी मूक होकर सेवा करता है, धर्म की सेवा करता है, स्वच्छ आदमी है, ऐसे आदमी तो बहुत मरते हैं। मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन चंद ऐसे रहते हैं, उनको सद्भाग्य से जानता भी हूँ। ऐसे प्रोफेसर कौशाम्बी जी थे। उसका जन्म तो गोवा में हुआ था और जवानी में ही उनको ऐसा शौक हुआ कि हिंदू धर्म तो है, अच्छा है, लेकिन हिंदू धर्म में से जो बौद्ध धर्म निकला वो आला दर्जे का है। अहिंसा या तो प्रेम कहो, मोहब्बत कहो, सब जीवों के प्रति, वो उसका महत्व जितना बौद्ध धर्म में है इतना शायद दूसरे धर्म में नहीं है, वेद धर्म में भी नहीं है। ये उनकी मान्यता। यूं तो जैन लोग रहते हैं, तो वो भी इसी में से निकले हैं, लेकिन वो भी मानते हैं कि जितनी जीव दया अहिंसा जैन धर्म में है, इतनी दूसरे में नहीं है। तो प्रोफेसर कौशाम्बी जी वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो वो तो बड़े ही विद्वान थे। शायद ही ऐसा विद्वान हिंदुस्तान में नहीं होगा। अभी तो चले गए, या तो पृथ्वी में नहीं होगा। सब चीज की विद्वता नहीं, अंग्रेजी तो वो जानते ही थे, संस्कृत में वो भी नहीं, पाली भाषा में उसकी विद्वता थी। और बौद्ध धर्म का उन्होंने जितना गहरा अभ्यास कर लिया था, शायद दूसरे नहीं होंगे। या तो क्योंकि मैं इन चीज़ों में कोई देखभाल नहीं रखता हूँ, जानता नहीं हूँ, मेरे अनजानपन में ये मानता हूँगा, तो मुझको जो उनसे भी बड़े विद्वान आदमी है वो मुझको क्षमा करेंगे। लेकिन मेरी जान में तो जितनी विद्वत्ता प्रोफेसर कौशाम्बी में थी, इतनी विद्वत्ता ये पाली भाषा में और बौद्ध धर्म की दूसरे बहुतों में नहीं थी। इतना मेरा मंतव्य हमेशा रहा है। और जब ये विद्यापीठ वहाँ खुली, जब असहयोग का आंदोलन बहुत ऊंचे चला गया था, उस समय ने उसे प्रोफेसर कौशाम्बी जी ने ऐसा ही कहो कि मुफ्त में विद्यापीठ की सेवा करने का उन्होंने व्रत ले लिया। और विद्यापीठ में काफ़ी उन्होंने काम किया, गुजरात विद्यापीठ में। पीछे वो थोड़े अरसे के लिए काशी में भी चले गए थे, लेकिन वहाँ भी उनका कार्य तो यही रहा। बाकी तो उनके बच्चे कच्चे हैं, वो सब आराम से रहते हैं, पैसे भी उनको मिलते हैं, वो सब ऊंचे दर्जे के हैं, क्योंकि वो कोई मेरे जैसे मिस्किन नहीं थे। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, और वो कोई, मैं एक झूठी नम्रता से नहीं कहना चाहता हूँ, सचमुच आप मान लीजिए कि मैं अनपढ़ हूँ, अंग्रेजी जानता हूँ, इससे क्या हुआ, बैरिस्टर बना उससे क्या हुआ। वो तो डिनर बैरिस्टर खाना खाकर बहुत बन जाते थे, उनमें से मैं एक आदमी रहा। मैं बड़ा हो गया, महात्मा हो गया, उसका कारण तो दूसरा है, क्योंकि मैंने उनकी खिदमत की, सबके साथ लड़ाई की, लड़ाई में कुछ अच्छा भी लगा। और वो लड़ाई भी कैसी अहिंसक लड़ाई थी, किसी को मारने के लिए, लेकिन मरने के लिए। और मरने की लड़ाई करने में से लोगों में ताकत आ गई।
इसलिए मैं महात्मा बन गया। तो महात्मा बनने का कारण ही ये है कि सत्य और अहिंसा का पुजारी, और उस पूजा में कुछ न कुछ सफलता मिलती गई, तो लोगों ने माना कि चलो वो महात्मा होगा। तो वो महात्मा भी एक बनाया हुआ, और बैरिस्टर तो मैंने आपको कहा कि वो खाना खाकर बैरिस्टर बन गया। तो दोनों की कीमत तो कुछ रही नहीं। लेकिन ये तो बड़े मशहूर विद्वान थे, और विद्वत्ता का, सारी विद्वत्ता का उन्होंने अर्पण कर दिया ये लोगों को ज्ञान देने के लिए। और आखिर की खूबी की बात तो अभी आती है कि वो आश्रम में मरे। उनको तो आप कहिए तो, और वो चाहते तो सारे हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े डॉक्टर थे वो लोग उनकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और हो जाने वाले थे। इतना ही नहीं, लेकिन वो फख्र समझेंगे कि चलो गोस्वामी जी की हमने सेवा कर ली। लेकिन उन्होंने वो नहीं चाहा। उन्होंने तो अनशन व्रत ले लिया था, काशी के नजदीक में नाम भूल गया, तो वो किसी के मानते नहीं थे। बस उन्होंने ऐसा, और अनशन व्रत लेने का दूसरा कोई सबब नहीं था। उन्होंने समझा कि अभी मेरा खत्म हुआ है, मैं जितना करता था इतना कर लिया, लेकिन अभी मुझको जीना नहीं चाहिए। और ये सब गाड़ भी चल रहा है, वो उनको थोड़ा पसंद आने वाला था। तो ऐसी कोई बातें थी तो उन्होंने ले लिया। उनके अनुयायी बड़े थे, बड़ी सेवा करते थे। उन्होंने मुझको टाल दिया कि अभी कौसुम्बी जी को कोई भी बचा सकता है तो वो है, और परशुराम दास टंडन जी। तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कर ली थी, उसका उन्होंने देखा कि अच्छा तो वो भी पसंद करते हैं क्या, वो पसंद की बात नहीं थी। ऐसी हालत में कोई आदमी मर जाता है अनशन देकर तो वो लग सकता है, ऐसी कुछ बात थी। लेकिन उनको ऐसा लगा कि नहीं, मुझको लेना ही चाहिए। तो मैंने सब समझ लिया, तो मैंने एक दीनता से उनको टाल दिया कि आप तो मुझको मानने वाले हैं, और आपका तो मैं साथी हूँ, क्योंकि मैं भी बौद्ध धर्म का पुजारी हूँ, मैं तो सब धर्मों का पुजारी हूँ। इसलिए आप मेरी माने और इस तरह से न करें। वो बस अनशन करके मर न जाए, इसको उठाना है तो उठा जाएगा, उसमें क्या है। लेकिन आप जैसे ऐसा दृष्टांत दुनिया को दे देंगे तो कोई अच्छा तो नहीं है। लेकिन इतना फाका उन्होंने किया था कि पीछे उनका हजमा बिल्कुल बिगड़ गया। ऐसी हालत में आखिर में मैंने उनको लिखा था, तार में लिखा था कि आप आ जाइए, मैं तो आश्रम में नहीं रहूँगा, लेकिन आश्रम में सब सेवक ही बड़े हैं और आपकी सेवा बड़े भाव से करने वाले हैं, भक्ति से सेवा करेंगे। तो वहाँ चले गए, और वहाँ से पीछे मुझको खट आते थे, तार आते थे कि वो अच्छे नहीं होते, कोई चीज़ हजम नहीं कर सकते, अब भी क्या करें। तब मैंने उनको लिखा कि ऐसी हालत में अगर मैं आप कहो तो डॉक्टरों को बुला लूँ, जो कुछ भी आप कहें। आप अगर गोवा जाना चाहते हैं तो उनको ये भी था कि मेरा जन्म स्थान है तो गोवा में जाकर क्यों न करूँ, वो भी रहता होगा। तो मैंने कहा कि वहाँ जा सकते हैं, लेकिन आप अगर शांति से आश्रम में ही देह छोड़ना चाहते हैं तो आप आराम से छोड़ें, आपकी सेवा तो बराबर होने वाली है, इसमें मुझको कोई संदेह नहीं है, और आखिर तक ये होने वाला है। आप कुछ खा सकते हैं तो खाएं, नहीं खा सकते हैं तो न खाएं, सेवा आपकी होगी। तो आप कहीं तो डॉक्टरों को वहाँ जो हाजिर हो सकते हैं उनको भी आपके सामने हाजिर कर दें। तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा लोभी नहीं हूँ, और मेरा बौद्ध धर्म मुझको ये नहीं सिखाता है कि अच्छा मरना है तो जन्म स्थान में ही मरो, कहीं भी इसको जिस जगह पे ले जाना है वहाँ मार डाल सकता है। मैं आश्रम में किसी को कष्ट देना नहीं चाहता था, इसलिए मैं तो कहता था कि मुझको गोवा भेज दो। जाने के लायक नहीं थे, उनका शरीर नहीं रहा, लेकिन वो तो ऐसे है कि कट्टर थे आदमी कि किसी को कष्ट ही देना नहीं। उनके तो लड़के लड़की सब पड़े हैं, कोई उनके पास, उनको उन्होंने बुलाया भी नहीं, उन्होंने हुक्म भी कर दिया कि तुम्हारे किसी को आने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ मर जाऊँगा। वो उनका हाथ था। तो मुझको तार आ गया कि कौशाम्बी चले गए। मैं तो जानता ही था कि किसी न किसी रोज मुझको आ जाता, बड़े खुश रहते थे। और जितने लोग उनकी सेवा में थे वो भी मुझको यही लिखते थे कि हम तो हमारा धन्य भाग्य समझते हैं कि वो हमारी सेवा लेते हैं। तो इसी तरह से वो सेवा लेते लेते चले गए, और बौद्ध देव का नाम लेते लेते
किसी को उन्होंने कष्ट नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि उनका नाम तो आपको मैं सुनाता हूँ और सुनाकर मैं अपना जीवन को भी थोड़ा सा पाक करूँ। मैं कोई किसी की बातें नहीं करता हूँ, मरते हैं मर जाते हैं, उसमें क्या है। और मरने से किसी को दुख होना चाहिए ऐसा भी नहीं है, लेकिन हम बने ऐसे हैं कि मरना नहीं चाहते हैं, इसलिए दूसरे मरते हैं तो दुख मानते हैं। सच्चा हमारा दोस्त तो मृत्यु है, और कोई भी मृत्यु तो बेटा ही है, जन्म के साथ मृत्यु पड़ा है। हम जन्म पाते हैं, उसमें से तो माता पिता का तो कुछ हिस्सा भी है, लेकिन हम मरते हैं उसमें तो किसी का हिस्सा नहीं। मरते हैं तो अपने कर्म के कारण मर जाते हैं, इससे किस रोज मरेंगे उसका भी कोई जानते ही नहीं है। जन्म के लिए तो थोड़ा थोड़ा तो डॉक्टर लोग अभी तो वहाँ तक चले गए हैं कि बताते हैं कि देखो उसको तो यहाँ तक हो गया है, वो तपाशी करके पीछे बताते हैं कि अभी थोड़े अरसे में होगा। पीछे आखिर में तो यहाँ तक चले जाते हैं कि अभी तो 1 घंटा 2 घंटा में होना चाहिए। वो जन्म के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन मृत्यु के लिए डॉक्टर लोग कोई कह सकते हैं क्या? मैंने अभी तक डॉक्टर ऐसा नहीं पाया। वो अनुमान कुछ कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो जो लड़का मर गया उसके बारे में तो मैं जानता हूँ। डॉक्टरों ने तो कहा कि हाँ अब यहाँ तक तो रहेगा, और नहीं रहा, चला गया उसी रात को। ऐसा चलता है। राजा लोगों के लिए डॉक्टर लोग बहुत निकालते हैं, लेकिन कोई उनके काबू में रहते नहीं है। मृत्यु ऐसा है तो सच्चा दोस्त वो है कि हमको सब दुखों में से उठाता है। पीछे हम बस लंबी निद्रा लेते हैं। हमेशा हम तो मरते तो हैं। जो आदमी 1 घंटा के लिए सोता है तो 1 घंटा के लिए तो मर गया, पीछे 1 घंटा में जागृत हुआ तो जागृत हुआ, क्योंकि जब वो बराबर गहर निद्रा में है तो उसको कुछ भी करो, बाजा बजाओ, कुछ भी हो, उसको कोई पता नहीं चलता है। तो मृत्यु की भी वही निशानी है कि बाजा बजाओ, कुछ भी करो, कुछ होता ही नहीं, लेकिन उसमें जान पड़ी है, क्योंकि फिर जिंदा हो जाता है। लेकिन एक किस्म का मृत्यु तो है, सच्चा मृत्यु तो वो है। सच्चा हमारा मित्र भी वही है। वो मृत्यु उन्होंने तो उसको मित्र बना कर ले लिया। और पीछे मुझको क्या लिखा आखिर में, उन्होंने इतना ही लिखा कि मैं तो वो भी नहीं चाहता था कि मेरे पास पीछे कुछ भी हो। मुझको मेरा देह को जलाना है तो जला सकते हैं, और अगर उसको दफन करना है तो कर सकते हैं, जिसमें कम मेहनत पड़े और कम पैसे लगे, इसीलिए उसको करो। मेरी दहन क्रिया या तो मेरी मृत्यु के पश्चात की क्रिया है, वो तो इसी करो। लेकिन क्योंकि एक आदमी वो तो कमल बहन सेठ, वो ऐसा कहा कि मैं तो उनके लिए 1000 रुपया रख लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि 1000 रुपया क्योंकि दे गए हैं, मुझको कोई पूछना नहीं था। तो मुझको ऐसा लगा कि अब ऐसा ही होता है, तो अगर तुमको अच्छा लगे तो इतना तो करो कि मैं मर जाऊं तो पीछे पाली विद्वत्ता पाने के लिए किसी को भेज दो। कहाँ भेजे? सिलोन में, क्योंकि सिलोन में विद्वत्ता होती है। तो मैंने लिखा कि मैं तो आप चाहते हैं तो कर तो लूँगा, आज जब तक मेरे पर विश्वास है लोगों का, तो उसको पैसा तो इतना दे देंगे, तो मैं वो तो प्रबंध तो करूँगा। लेकिन आप ये तो नहीं मानते हैं ना कि पाली में बड़ी विद्वत्ता पाली तो वो सच्चा बौद्ध बन गया, क्योंकि मैं तो शिलोंग में गया हूँ और शिलोंग में कोई ऐसा पाया कि बौद्ध धर्म की रक्षा करने वाले सबसे ज़्यादा शिलोंग में है, ऐसा मैंने नहीं पाया। ऐसा मैंने ब्रह्मदेश में भी नहीं पाया, वहाँ भी गया हूँ। लेकिन वो कुछ भी हो, बौद्ध धर्म का सच्चा दर्शन अगर किसको करना है तो मैं तो कहता हूँ सब बौद्ध धर्मियों को कि आपको आकर वो हिंदुस्तान में देखना है। क्यों कि वो गौतम बुद्ध वो हिंदुस्तान में पैदा हुए और वेदों पर से उन्होंने ये निकाला है। तो वो कैसे निकाला? और वो बौद्ध धर्म, आज बौद्ध धर्म के नाम से बहुत कम आदमी हिंदुस्तान में देखने में आते हैं, लेकिन वो है क्या? तो आप तो जाने कि शंकराचार्य वो तो हिंदू धर्म के बड़े प्रौढ़ बन गए और इसकी विद्वत्ता तो शायद ही किसी के पास हो, और जवानी में चले गए, लेकिन बड़ा काम करके चले गए। उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि वो खुद प्रच्छन्न बौद्ध थे। प्रच्छन्न बौद्ध तो ये कि वो कबूल नहीं करते थे
लेकिन बौद्ध धर्म की उन पर इतनी असर हो गई गहरी कि इसलिए उसमें जितना अच्छा था, जितना सच्चा था, जितना शाश्वत था, वो उन्होंने ले लिया। इसलिए वो कहते हैं, आज शास्त्रकार सुनाते हैं कि वो प्रच्छन्न बौद्ध था। थे या नहीं वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बौद्ध धर्म की जन्मभूमि हिंदुस्तान है, उसको कौन भूल सकता है। और उसका अच्छा उसको लिबास भी पहनाना चाहते हैं, उसको ऐसा करना चाहिए। तो ऐसे वो कौशंबी जी चले गए। अभी मैं तो मित्र लोग जो पढ़े हैं उनको तो मैं कह दूंगा कि अगर उनके नाम से पाली शिक्षा देने के लिए किसी को भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। मुझको कुछ पैसा दो, 1000 रुपया मैं कितने आदमी को भेज सकता हूँ? एक आदमी को भी नहीं भेज सकूँगा, क्योंकि उनको कुछ वहाँ खाना पीने का देना होगा। कोई धनिक आदमी तो आने वाला नहीं है कि मुझको भेजो वहाँ बौद्धिक स्कॉलर बनने के लिए, तो पाली का स्कॉलर तो आएंगे, वो तो भिक्षुक आने वाले हैं। गरीब लोग हैं, वो कहेंगे कि हमको भेजो, तो उनको कुछ देना तो पड़ेगा। उनको खाना पीना रहना वो सब बर्दाश्त करना, और कोई शिक्षा भी दें तो कुछ तो खर्च होने वाला है। तो 1000 रुपया में तो एक आदमी को भी भेजें ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो 1000 रुपया मध्य बिंदु बन गया। उस पर से कौशाम्बी जी ने इतना कहा, तो कोई किसी को पैसा 2 पैसा भी देना है तो किसी को आज तो मैं वो तो उघराना भी नहीं करना, वो तो हरिजनों के लिए होगा, लेकिन इतना एक पुण्य कर्म मैंने कर लिया। इसमें मैंने बहुत वक्त आपका ले लिया, उसके लिए आप क्षमा करेंगे, क्योंकि आप उनकी पहचान करें, कदर करें या नहीं, लेकिन मुझको लगा कि आप हमेशा प्रार्थना में आ जाते हैं। तो जो प्रार्थनामय थे उनका नाम मैं आपको सुना दूँ तो अच्छा है, लेकिन मैं तो मेरी बात सुनाना चाहता हूँ, वो तो दूसरी है। आज मेरे पास एक तार आ गया, आज आया तो कल आया, कल रात को आया होगा, लेकिन मैंने आज देखा। भेजने वालों को तो मैं पहचानता हूँ। वो लिखते हैं कि इतनी लंबी चौड़ी बातें आपने की, 4 रोज तक या 5 रोज तक तो प्रार्थना के समय आप लोगों ने सुनाया कि 1 इंच भी हम जबरदस्ती के तो देना ही नहीं चाहेंगे। पाकिस्तान हो या तो कुछ भी हो, हम जो कुछ भी देंगे वो बुद्धि को देंगे, हृदय को देंगे। हमारी बुद्धि जागृत करो, हमारा हृदय को जागृत करो, तो पाकिस्तान आपका ही है। और पाकिस्तान की जो कुछ भी है हिंदुस्तान के पास से मिल सकता है वो आपका है। ये मैंने आपको कहा, लेकिन हो तो हो नहीं सका। मैं तो कहने वाला हूँ ना, मैं कोई प्रभु थोड़ा हूँ, लेकिन तो वो भी कहते हैं कि वो तो नहीं है। लेकिन इतना जोश से आपने बात की और पीछे तो आप तो ठंडे बन गए और ऐसी बात करते हैं कि मैं क्या करूं, कांग्रेस ने ऐसा कर लिया, कांग्रेस का मैं खादिम हूं, कांग्रेस ने कोई दगा नहीं दिया है, इसलिए अब मैं कांग्रेस का बागी नहीं बन सकता हूं। तो वो पूछते हैं कि तब किसके बागी बनोगे और क्यों नहीं बागी बनोगे? जब कांग्रेस ने एक जिस चीज को आपने मनाया है कि वो तो पाप कर्म है, उसमें अभी हिस्सा लेने का तय कर लिया, तो पीछे आप उस कांग्रेस की तारीफ क्या करते हैं, उसके खादिम कैसे रह सकते हैं? तो इसलिए अब आपने तय किया है कि नहीं किया है कि अभी आप अनशन लेकर चले जाते हैं। ठीक बात कहते हैं, उनको कहने का अधिकार है, मुझको सुनने का अधिकार है, मुझको उन भाई पर गुस्सा करने का तो कोई हक ही नहीं। गुस्सा तो किसी पर करना ही नहीं चाहिए। जो आदमी गुस्सा करता है वो अंग्रेजी में भी कहा है कि वो छोटा सा पागलपन है। अंग्रेजी में आप सुनना चाहते हैं तो भी सुना देना, एंगर इज शॉर्ट मैडनेस, वो अंग्रेजी कथन है। और गीता जी जिसमें से हम हमेशा वो दूसरे अध्याय के पढ़ते हैं ना, उसमें भी ऐसा है कि क्रोधी के क्या हाल होते हैं, तो उसमें उत्तरोत्तर क्या होता है क्रोधी का हाल, तो उसमें तो ये कहा क्रोधाद भवति सम्मोह, वहां से पीछे चलता है सिलसिला कि जो क्रोध करता है उसमें सम्मोह आ जाता है, तो एक प्रकार की मूर्छा, तो वो शॉर्ट मैडनेस आ गई। तो सम्मोह होता है तो પછી क्या होता है, तो स्मृति भ्रंश हो जाता है, तो उसकी याद शक्ति चली जाती है। और पीछे सिलसिला बताया है आपको, तो अभी दे दिया है कि जो प्रार्थना होती है उसका
हिंदी अनुवाद आपके सामने है, लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या लिखा है, उसके मुताबिक चलें। तो वो तो बात सच्ची है कि ये सब हो गया उसलिए तो मैं क्या क्रोध करूं, और क्रोध किस पर करूं? तो मैं तो सीख गया हूं गीता जी के पास से, तो भी क्रोध कर लेता हूं। जब क्रोध कर लेता हूं तो मैं समझता हूं कि मैं पागल बन गया, और गीता जी पढ़ता तो हूं लेकिन वो पढ़ना मुझको मालूम ही नहीं है। क्यों मैं क्रोध कर सकता हूँ? किस पर क्रोध करूँ? क्रोध करूँ तो मेरे पर करूँ क्रोध। दूसरों पर क्रोध करना और पीछे महात्मा कहलाना और पीछे गीता जी बड़बड़ करना, उससे क्या फायदा हो सकता है? तो मैं जानता हूँ कि क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन तब मैं क्या कांग्रेस पर क्रोध करूँ जिसका मैं खादिम हूँ? तो वो भी मैं नहीं कर सकता हूँ। तब मैं किसी के कहने से अनशन करूँ, वो भी नहीं कर सकता हूँ। मेरे जीवन में तो शायद लिखा है अनशन होगा कि एक और उपवास आने वाला है, वो मैं जानता नहीं, लेकिन मैंने कह तो दिया है कि मेरा दिल कुछ मुझको समझाता है कि एक उपवास वहाँ जो आगा खान महल में कर लिया, उसके बाद उपवास करने का रहता नहीं है, ऐसा मैंने माना नहीं। वहाँ उपवास किया तब भी कि मुझको तो दूसरा उपवास करने का रह ही जाएगा। मैं क्या जानूं कि होगा या नहीं, लेकिन मैं तैयार होकर बैठा हूँ। लेकिन किसी के कहने से मैं उपवास नहीं कर सकता हूँ। कहना है मुझको तो वो तो खुदा मियाँ को कहना है, ईश्वर को कहना है। ईश्वर हुक्म करेगा जिसको मैं मानूंगा कि ईश्वर का हुक्म है। हो सकता है कि मेरा पागलपन ही हो, लेकिन वो पागलपन जब मुझ पर हावी हो जाएगा तब वो अनशन होने का है या तो उपवास होने का है। मैं नहीं जानता हूँ कब। बाकी तो मैंने आपको कह दिया है कि अभी तो मैं जिन्ना साहेब का भागीदार बन गया। तो अगर माना कि हिंदुस्तान में सब जगह पे बस डामाडोल होता है, तो इसलिए मैंने कहा कि मुझको वो हुक्म हो जाएगा ईश्वर का कि अभी तो उसको भागना है इस संसार में से, कि तेरा हिस्सेदार है, जिसने कहा है कि कोई भी सियासी हक लेने के लिए कभी किसी को मजबूर न किया जाए। तो क्या किया जाए कि बुद्धिवाद करो, बुद्धि से उनको समझा दो, और ये हृदय से समझा सकते हैं तो समझा दो, लेकिन तलवार के जरिए से नहीं। वो उनका हद है, मेरा हद है। और पीछे क्या वाइसरॉय साहब उसमें भरे हैं, क्योंकि वो विदेशी है, इसलिए उनके दस्तखत तो मांगे नहीं गए, लेकिन उन्होंने तो ये बनवाया और उन्होंने कोई जाल बनाई, ऐसा कैसा कह सकते हैं सही, लेकिन उन्होंने जादू फैला दिया। उसका जादू क्या फैला दिया कि मुझको कहते हैं कि तू तो इसको अहिंसा को मानने वाला है, तो तू तो इसमें दस्तखत दे दे। तो मैंने कहा कि मेरे दस्तखत लेकर क्या करोगे? तो उसने कहा कि भाई मैं तो उसको बता नहीं सकता हूँ, मैं तो उसको इतना कहता हूँ कि तू ले ले तो जिन्ना साहब का दस्तखत मैं ले लूँगा। तो मैंने कहा कि जवाहरलाल का तो दो, कृपलानी जी का तो दो, पीछे मेरा दो। तो उसने कहा कि वो बात छोड़ दे, तू तेरे दस्तखत दे दे, जिन्ना साहब को मैं लेने की कोशिश करूँगा। तो मैंने कहा कि आप तो बड़े जादूगर हैं कि जिन्ना साहब उसमें दस्तखत दे देंगे तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने तो छोड़कर मैं तो चला गया, किसी को दस्तखत देकर चला गया पटना में। मुझको उनका तार आता है कि जिन्ना साहब तो कहते हैं कि वो जवाहरलाल का नहीं, कृपला ने कहीं तेरे दस्तखत होने चाहिए, तो तेरे ही दस्तखत रहे, तो तूने तो दे दिया है, लेकिन मैं तो दगा तो उसको तेरे साथ नहीं करूँगा। मुझको ऐसा लगना भी नहीं चाहिए कि मैंने दगा दिया है, तो मैं तेरी इजाज़त ले लेता हूँ। इजाज़त दे दे तो जिन्ना साहब का दस्तखत मैं ले लेता हूँ और पीछे उसको मैं प्रकट करता हूँ। तो मैंने कहा कि आप दे दीजिए, जवाहरलाल जी से पूछिए। जवाहरलाल जी ने कह दिया कि हाँ कर सकते हैं। तो पीछे हो गया, तो मैं तो बांधा गया। उनका मैं पार्टनर बना और वाइसरॉय साहब भी उसमें पार्टनर है। तो हम 3 पार्टनर हैं, इसलिए नहीं कि वो यहाँ वाइसरॉय है, लेकिन वो माउंटबेटन साहब है और उनके जरिए से ये हो गया। तो उनके वो गवाह तो बने, लेकिन गवाह से ज़्यादा बन गए, तो मैं भी उसमें हूँ। तो ये समझो आप कि सारा हिंदुस्तान को शांत रहना ही है। अगर नहीं रहता है तो जिन्ना साहब जो उनको खुदा बताएगा, उनका खुदा बताएगा, वो जिन्ना साहब करेंगे। माउंटबेटन साहब का गॉड जो बताएगा ऐसा वो करेंगे।
मेरा परमात्मा जो मुझको बताएगा वो मुझको करना है, लेकिन तीनों इसमें बंधे हुए हैं। और मैं तो आपके मार्फत से उन दोनों को कहना चाहता हूँ कि जब आप मुझको कहें कि आपके साथ में जाऊँ तो मैं पैदल चला जाऊँगा, आपके साथ मोटर में जाऊँगा, हवाई जहाज में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि हवाई जहाज में कैसे जा सकते हैं आदमी, कैसे उड़ सकते हैं वो मैं जानता ही नहीं हूँ। बस ऊपर से जाते हैं तो मैं देख लेता हूँ अच्छा कोई बड़ी मच्छी चलती है, दूसरा मैं देखता ही नहीं हूँ। तो उतना तो मैं कहता हूँ, बाकी जिस तरह से मुझको ले जाए वो मैं चला जाऊँगा। कहें कि रावलपिंडी जाए, कहें कि वहाँ गुड़गांव में तो अभी जल रहा है, मैं नहीं जानता हूँ आज क्या है। और बस दोनों पागल बन गए हैं कि क्या हुआ है मुझको पता नहीं है, लेकिन है तो सही कि वो एक तरफ से जाट है, आ ही रहे, दूसरी तरफ से मेवाती लोग हैं, लेकिन बस दोनों लड़ने वाले पड़े हैं और लड़ रहे हैं। मकानात चलते हैं, कोई आदमी मर जाते हैं, कहते हैं कि वहाँ ऐसे पागल नहीं बन गए कि कोई बच्चों को ले ले, या तो औरतों को ले ले, या तो बूढ़ों को मार डाले, ऐसा तो नहीं करते हैं, लेकिन बराबर लड़ाई तो हो रही है। अगर वो हो रही है तो मैं आपको कहता हूँ कि मेरी शर्म है, जिन्ना साहिब की शर्म है और माउंटबेटन साहिब की भी शर्म है, दूसरों को मैं छोड़ देता हूँ। बलदेव सिंह जी वो तो है, जवाहरलाल जी वो तो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो तो है, उन सब की शर्म है, सारा हिंदुस्तान की शर्म है कि क्यों गुड़गांव में इस तरह से दोनों तीनों पागल बन गए हैं और हम यहाँ ऐश आराम से खाते पीते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो सब चीज़ चल रही है, लेकिन माना वो 2 तारीख को तो नहीं हुआ, 3 तारीख को नहीं हुआ, 4 तारीख को बहुत तो नहीं हो गया, बाकी तो क्या क्या होता है हमें पता ही नहीं है। लेकिन जब तक हिंदुस्तान शांत नहीं बन जाता है तब तक अब दूसरा कदम क्या उठाएंगे। एक कदम उठा लिया, वो कांग्रेस लीग सब ने कहा कि पाकिस्तान हो सकता है, नाम उसको पाकिस्तान दो कुछ भी हो, वो तो कांग्रेस तो कहते हैं कि ऐसा नहीं, हमने तो बना लिया है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारे बनते हैं, लेकिन जो उसमें से निकल जाते हैं, निकल गए हैं, उनके लिए वो बना दे दूसरा हिस्सा, और हिस्सा भी कहाँ है वो भी तो बता दिया है, उसको जो करना है वो करें। ये सिलसिला अभी बन गया है। अभी मेरे लिए प्रश्न तो वो उसने किया कि अभी मर जाओ, जब वो बन गया, लेकिन ऐसा मर के भी मैं अगर वो चीज़ को साफ कर सकता हूँ तो करूँ, लेकिन मैं इस तरह से मरने वाला हूँ, वो तो खुदा को ही मुझको कहना है कि जा तू कर। क्यों कि मैं दूसरा आपको कहूँ कि यहाँ तो आज हिंदुस्तान में उसमें कांग्रेस शरीक है ना, कि सारा हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा,